हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, अर्धसूत्रण के फलस्वरूप क्या होता है। इसमें हमें विकल्प दिए जिसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। पहला विकल्प है युग्मक बनते हैं, दूसरा है गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, तीसरा है विभिन्नता आती है और चौथा है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीवों में विभिन्नता का कारण। जीवों में विभिन्नता का कारण, तो हमें यहाँ पे बताना है अर्धसूत्रण विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है। तो अर्धसूत्रण विभाजन होता क्या है। अर्धसूत्रण विभाजन, बच्चों अर्धसूत्रण विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान अपने त्रिगुणित गुणसूत्र को आधी कर देती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके गुणसूत्र से हमें क्या मिलते हैं, युग्मक मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं, युग्मक मिलते हैं। तो अर्धसूत्रण विभाजन से कोशिका में विभाजन के दौरान उसके मूल गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और आधी होने के बाद क्या बनता है, युग्मक। अब दूसरा क्या होता है कि इसमें पुनर्संयोजन होता है, जिसमें गुणसूत्र आपस में लिपटते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से पुनर्संयोजन होता है। और इस तरीके से पहले जो गुणसूत्र थे उनमें और अब में नए गुणसूत्रों में क्या होती है, विभिन्नता आ जाती है। क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार हमारे जो दिए गए विकल्पों में पहला विकल्प था युग्मक बनते हैं, तो हाँ अर्धसूत्र विभाजन में युग्मक बनते हैं। दूसरा है गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, तो ये भी सही है, गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। तीसरा है विभिन्नता आती है, तो पुनर्संयोजन के दौरान विभिन्नता भी आती है। तो इस प्रकार हमारा जो सही सही विकल्प है वो है डी। सही विकल्प है डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त उपयुक्त सभी हमारा सही विकल्प है। मतलब सही विकल्प क्या है, डी है। तो इस प्रकार हमने समझा कि अर्धसूत्रण के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मक बनते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, विभिन्नता आती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।